और वो विरोधी हैं, वो घबरा गए हैं इनकी लोकप्रियता से। वो सारी खबरें जो है भ्रामक हैं, इनका कोई आधार नहीं है, ये पॉलिटिकल साजिश है। हमारे नेता की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, हमारे पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम ये भी कहेंगे कि हमारे बहुत सारे पेजेस नहीं हैं, हमारा कोई भी वेबसाइट भी नहीं। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इस बाबत बुलाई गई है कि मीडिया में भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं। सभी लोगों के द्वारा जो देखा गया है, ये एक भ्रामक खबर है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, जो कुछ तथ्यहीन आरोप जो हैं वो लगाए हैं। इस संबंध में जो भी खबरें हैं, वो सारी खबरें जो है भ्रामक हैं, इनका कोई आधार नहीं है, ये पॉलिटिकल साजिश है। ये पॉलिटिकल साजिश की वजह से इस तरह के एक लड़के का दुरुपयोग कर कर, वो बच्चा है, 20-21 साल का लड़का है, राजनीतिक समझ कम है, लोग जो हैं दिग्भ्रमित कर करके उसके द्वारा इस तरह की खबरें प्रसारित की गई है जो बिल्कुल निराधार है। इसका पार्टी खंडन कर। मैं हमारे आदरणीय नेताजी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि लगातार कई दिनों से हमारे आदरणीय नेता तेज प्रताप जी के छवि के ऊपर लगातार कई असामाजिक तत्व और कई ऐसे लोग जो इनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, उनके ऊपर कई ऐसे अनर्गल बयान दे रहे थे, जिससे हमारे आदरणीय नेता की छवि खराब हो रही थी। आज भी सुबह में एक भ्रामक जो है, आप वीडियो भी देख रहे होंगे कि एक बच्चा है, चिल्ला रहा है और ये कह रहा है कि भाई हमारे साथ अभद्र व्यवहार हुआ है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, इस तरह का कोई भी प्रोपेगेंडा जो हमारे नेताजी के ऊपर चलाया जा रहा है, हम उसका खंडन करते हैं और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जिस तरीके से ये विरोधियों द्वारा एक प्रायोजित कार्यक्रम और प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जिससे हमारी पार्टी जनशक्ति जनता दल को कमजोर करने के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं को तोड़ने के लिए, क्योंकि हमारी पार्टी ने बहुत कम समय में जितनी लोकप्रियता हासिल की है, शायद ही किसी पार्टी ने इतने कम समय में लोकप्रियता हासिल की होगी। तो इससे घबराकर कई ऐसे लोग हमारे नेता की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, हमारे पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम उनको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उनके ऊपर हम लोग अब लिखित कार्रवाई कर रहे हैं। एक और मैं बात बता दूं कि हमारे पार्टी का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का अभी एक सोशल मीडिया पे कई सारे प्लेटफॉर्म पे कई सारे ये बने हुए हैं, कई सारे पेजेस बने हुए हैं। तो हम ये भी कहेंगे कि हमारे बहुत सारे पेजेस नहीं हैं, हमारा कोई भी वेबसाइट भी नहीं है। अभी वेबसाइट भी आप देखिएगा तो हमारे नाम से कई वेबसाइट बने हुए हैं, जिससे कार्यकर्ता लोग और जिससे कई जनता लोग भ्रमित हो रही है। तो हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा कोई भी ऐसा वेबसाइट नहीं है, अभी अंडर डेवलपमेंट है, और जैसे ही वो डेवलपमेंट हो जाएगा तो बाकायदा उसकी लॉन्चिंग हम करेंगे और लॉन्चिंग करके आप सभी को सूचना भी दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, हम उसका खंडन करते हैं और आने वाले समय में कोई भी इस तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होगी। आप सबका आरोप लगा रहा सीधा कि तेज प्रताप के सामने ही हमको पीटा गया है, फोन भी छीन लिया गया और नोट्स वीडियो बनाया गया। इसका कोई भी प्रमाण नहीं है, पूरा तथ्यहीन बात है। ये दो गुटों के बीच की लड़ाई थी, जो दोनों ने आपस में ही, चूंकि दोनों महुआ के रहने वाले हैं, दोनों कई एक साथ में देखे होंगे और इसके पूर्व में भी आप जब देखेंगे तो उनका जो सोशल मीडिया है, जिस लड़के ने आरोप लगाया है, उसके सोशल मीडिया पे देखिएगा तो एक दूसरे को लाइव में आकर अभद्र गालियां दी गई। दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं और चूंकि हमारे नेता तो ऐसे सहज हैं कि हर व्यक्ति से मिल लेते हैं, बहुत सहजता से मिल लेते हैं और हर जगह इजीली अवेलेबल है। तो होता क्या है कि कई लोग जब महुआ से, चूंकि महुआ से विशेष प्रेम रहा है उनको, तो वहां से जब लोग आते हैं तो उनसे मिलते हैं, उसमें कोई भी कोताही नहीं करते हैं। लेकिन वो भी समर्थक है और ये भी समर्थक है। तो कल नेताजी के साथ वो आए जरूर थे यहाँ पे, नेताजी ने उनको कहा कि भाई तुम दोनों के बीच का मामला है, उसको दोनों मिलकर सुलटा लो, और नेताजी ने उनको यहाँ से चलता कर दिया। लेकिन ये बात जब विरोधियों को पता चली तो विरोधियों ने एक बच्चे को एक कहना कि ट्रैप के अंतर्गत उसके माइंड को वॉश किया और इनके विरुद्ध में इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाने को उसको मजबूर किया, चाहे जिस भी माध्यम से हो, ये उन्होंने किया। जाहिर सी बात है, विरोधी आपको पता है कि कितने विरोधी हैं हमारे।
आप सभी को पता है कि हमारे कितने विरोधी हैं, किस तरीके से इनकी छवि को लगातार धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको भी पता है, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है कि किसको जेजेडी से खतरा है। इसके पूर्व में भी आप देखे होंगे कि वो महनार गए थे तो उनके ऊपर पथराव हुआ। किसने पथराव कराया? जिस नेता को कोई भी जीरो हेटेड से इनके, आप जब देखेंगे तो इनके ऊपर कोई भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं आता है। इनके वेबसाइट पे कभी इनके कोई भी सोशल मीडिया पे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आता है। ऐसे नेता के लिए इस तरह का अपशब्द, इस तरह का बात कोई अगर करता है तो ये बहुत गलत है और सरासर गलत है। किसी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। चंदों की बात करते हैं, उनका भी हाल कैसे? ऑब्वियसली बात है, एकदम निश्चित है ये तो एकदम, कि जिस तरीके से वो जयचंदों की बात करते हैं वो एकदम है, और वो विरोधी है, वो घबरा गए हैं इनकी लोकप्रियता से। क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से हमारी पार्टी का प्रचार प्रसार हो रहा है, जिस तरीके से हमारी पार्टी सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के कोने कोने से लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो आने वाले 5 सालों में हमारी पार्टी एक बड़ी पार्टी बन के उभर रही है। इस बात से लोग घबरा गए हैं। आप लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे? हमने अभी बता दिया कि ऐसे लोगों पर स्पष्ट कानूनी कार्रवाई करेंगे साइबर सेल पे, और जो भी संबंधित विभाग होंगे उन पे हम लोगों ने लिखित दे भी दिया है, और ऐसे लोगों पर हम लोग कार्रवाई करने चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, लेकिन पहले भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं। तेज प्रताप यादव मैंने आपको पकड़ करके पीटते हैं। ऐसा कोई भी मामला नहीं है, किसी को पीटे नहीं है, और कोई भी ऐसा आप लोगों के पास कोई प्रमाण नहीं है कि पीटे हैं। कोई कह दे कि भाई हमको पीटा है, ऐसा कुछ भी नहीं। 2 मिनट उनके साथ कोई भी ऐसा अभद्रता हुआ, अगर रिपोर्टर थे, उनके पास कैमरा भी था, सब चीज था, ऐसी कोई चीज हुई नहीं हुई। तो मैं कहता हूं कि देखिए, लोग बुरा कहने वाले बुरा बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बहुत मजबूती से काम करें। जनशक्ति जनता दल युवाओं की पार्टी है, युवाओं के लिए समर्पित है, और हमारे नेता युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, बिहार के लिए काम कर रहे हैं, और गरीबों के लिए, शोषितों के लिए और वंचितों के लिए काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है। जो है वो लगातार जो आरोप लगा रहे थे, वो अपने कहा कि छवि खराब कर रहे हैं, लेकिन उनका रहे कि उनकी छवि तो पहले ही से खराब है। हम कहाँ छवि खराब? मतलब कौन? अमिताभ दास? पूर्व IPS। नहीं, कौन अमिताभ दास? हम अमिताभ बच्चन का नाम सुने थे। अमिताभ दास कौन है? पूर्व है, पूर्व तो पता नहीं हमको। अच्छा, तो ये देखिए, ये हमारा जो एक डुप्लीकेट वेबसाइट जो है कई विरोधियों द्वारा बनाया गया, हूबहू आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, ये आप देखिए, और ये हमारा वेबसाइट नहीं।